अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, सानिया 16 अगस्त को क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर तो बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं और इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो उनका किरदार है शहर को दोबारा रूटीन के मामला पर लाने के लिए, तो इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने चंद दिन पहले जो मिसाक जड़ावाला के नाम से एक मुआहदा जो साइन किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। जो जिन्होंने इस सारे मुआहदे को साइन करने के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा किया, तो उनसे भी हम ये पूछेंगे कि जो उसमें जो तमाम शराइत लिखी गई हैं, क्या आया कि उसमें जो अगर कोई शख्स या कोई जमात जो है उस पर अमल नहीं करती, उससे इनकारी होती है, तो फिर जो है ये कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं, तो इनका क्या रोल होगा। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज SP टाउन जड़ावाला बिलाल महमूद सलैनी साहब। तो इनसे हम जानेंगे कि ये सानिया 16 अगस्त को एक वाले के दिन जो एक मौजज़ा हुआ था, जो जड़ावाला की आवाम की ज़बान पर आम है, इस पर भी हम बात करेंगे कि ये कैसे इनके ज़हन में आया कि शहर को एक जो क्राउड था वो मखसूस घरों को जला रहा था, लेकिन इन्होंने मौजज़ाती तौर पर जो पूरा इलाका था जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ, उसको बड़ी तबाही से बचाया। इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो सुना जा रहा है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें अक्सरियत बेगुनाहों की है, इस पर भी हम बात करेंगे। सर, जो सिविल सोसाइटी जड़ावाला की तरफ से जो मिसाक जड़ावाला साइन हुआ है, उसमें आपने सहूलतकारी का किरदार अदा किया है, तो उसका इतलाक़ तो हो जाएगा, तो लेकिन इसको कैसे यकीनी बनाएंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि किसी मस्जिद को और उसके स्पीकर को ऐसी शर्मखेज़ी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो इसको कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। अगर ऐसे होता है तो फिर जो मिसाक जड़ावाला जिन्होंने साइन की है, उस कमेटी के पास पावर नहीं है कानून नाफज करने की, तो फिर आपका क्या किरदार होगा इसमें अगर वो आपके पास आते हैं। थैंक यू, बहुत आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। देखिए, मिसाक जड़ावाला किसी एक शख्स ने या किसी एक फरीक ने नहीं किया। मिसाक जड़ावाला के क्रिश्चियंस ने, जड़ावाला के मुस्लिम्स ने, और मुस्लिम्स में तमाम रिलीजियस जो सेक्ट्स हैं, तमाम मसालिक हैं, उन तमाम के रिप्रेजेंटेटिव रिलीजियस लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे। उसमें ट्रेडर्स एसोसिएशन थी, उसमें मुख्तलिफ लॉयर्स थे, उसमें मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के वैसे मेंबरान थे जो पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हेड शामिल थे। मैं और AC साहब वहाँ पे बैठे हुए थे और हम जो है उसको साइन नहीं किए हमने, मगर हम विटनेस कर रहे थे कि लोग आपस में ये इतना अच्छा एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर को देखते हुए है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान है या जैसे मिसाक मदीना हुआ था हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में, तो वो फ्यूचर के लिए हुआ था कि हम आइंदा ऐसे करेंगे। ये मुआहिदा भी ऐसे ही हुआ है। अब इसमें मुख्तलिफ शिक हैं, जैसे आपने फरमाया कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कैसे नहीं होगा, तो अब उसमें तमाम मसालिक के जो है उलमा कराम मौजूद हैं जो इत्तफाक़ से उन तमाम मसालिक के लीडर भी हैं और उनमें से काफ़ी से अमन कमेटी के मेंबर भी हैं। तो लेट्स से कि जमात सुन्नत वल जमात है या अहले हदीस हैं या देवबंद है, वो जो उनके लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने साइन किए हैं, तो अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी तमाम जो मसाजिद हैं जो उनकी मकतबा फ़िक्र की जड़ावाला में है, वो उनको बुलाएंगे और उनको ब्रीफ़ करेंगे। और ये ब्रीफिंग का अमल शुरू हो चुका है। वो उन तमाम को ब्रीफ़ करेंगे और उनको बताएंगे। उसके लिए हमने उन्हें कुछ SOPs भी बताए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हम हर चीज़ नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने उस पर जनरल पॉइंट लिखा है। तो उसमें हमने SOP भी बताए हैं कि आप उसकी तार जब स्पीकर को इस्तेमाल कर लिया गया, क्योंकि 5 वक्त अजानों के लिए होना है नॉर्मली, तो जब स्पीकर को इस्तेमाल कर लिया गया तो उसकी तार निकाल दी जाए, उसको ताले में रख दिया जाए। ताले की चाबी सिर्फ इमाम साहब के पास हो। इमाम साहब ब्रीफ हो गए कि तब तक कोई ऐलान नहीं करना जब तक जमात अहले सुन्नत के या जमात देवबंद के लीडर से ना किया जाए, जो भी जमात है मसलक की, वो उनके लीडर से अप्रूवल ना लिया जाए। फिर हम इन तमाम से एज अ पुलिस ऑफिसर, नॉट सिग्नेटरी टू दिस, क्योंकि हमने उस पर साइन नहीं किए, तो हम उन तमाम को जब ये समझा देंगे तो हम कहेंगे श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करा दें, जिसमें वो श्योरिटी बॉन्ड जमा करा देंगे कि जी ये हमने
मीटिंग कर ली है और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इस किस्म की नहीं करेंगे। खुदा न ख्वास्ता फिर भी कहीं हो गया तो फिर हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो पूरा ऑपरेशनलाइज करने का, हर पॉइंट को ऑपरेशनलाइज करने का हमने मैकेनिज्म बना दिए। यकीनन क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट विद इन वीक्स इंशाल्लाह हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे मुकम्मल। जैसा आपने बात की, तो अगर हो जाता है जी, तो जिसे ये मिसाक जड़ांवाला में उसी मसालक के साइन जहाँ पर मौजूद हैं, उसी की मस्जिद में अगर ये मामला हो जाता है तो ज़ाहिर बात है अभी फ़िल वक्त तो देखा ये जा रहा है कि ये सिविल सोसाइटी की तरफ से और जो जड़ांवाला के जो मजहबी जो मसालक हैं और दूसरे जो यहाँ पर क्रिश्चियन बरादरी है उनकी तरफ से आपस में हुआ है। तो फिर अगर किसी मसाजिद में ये ऐसा मामला हो जाता है, लाजमी नहीं कि इस पर ऐलान वगैरह हो, या अगर किसी दर्स के दौरान या अगर मस्जिद के अंदर भी ऐसा बयान जारी कर दिया जाए तो फिर वो कमेटी वाले तो उसमें शामिल हैं, तो उसकी कंप्लेन कौन करेगा? अगर आपके पास उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो आप क्या इसमें एक्शन लेंगे? जी देखिए, जो मुआहिदा किया है यही समझने की ज़रूरत है कि मुआहिदा इसलिए है कि ऐसी चीज़ें ना हो, हम मिटिगेट कर दें कि कम से कम हो। एलिमिनेट आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते दुनिया में। तो जब हम हमेशा ख़राबी होने का या हमेशा बेहतरी का चांस रहता है तो हमने तमाम ऐसे स्टेप ले लेने हैं जिससे हम उसको अवॉइड करते हैं। उसके बावजूद अगर कहीं पे किसी भी किस्म की वायलेशन होती है, तफसील में हम नहीं जाते, हम उस पर कानून के मुताबिक अमल करेंगे। ये हो सकता है कि एक मसलक के जो हेड हैं या एक रिलीजियस जमात के हेड हैं, उन्होंने डायरेक्शन दिया कि ऐसा नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन फॉलो ना की जाए। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी डायरेक्शन बाइंडिंग होती है कानूनी तौर पे। जब मैं लॉ के मुताबिक डायरेक्शन देता हूँ तो बाइंडिंग है मेरी फोर्स पे, मगर कई दफ़ा मेरी डायरेक्शन नहीं मानते तो मैं फिर उसके खिलाफ एक्शन लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे कोई उनकी बात नहीं मानेगा तो हमारे पास लीगल एक्शन लेने का हमेशा राइट मौजूद है और रहेगा। ये इसलिए है कि हम कोई ऐसा इवेंट होने ना दें। होगा तो इंशाल्लाह हम एज़ पर लॉ उस पर वैसे ही एक्शन लेंगे जैसा लेने का फ़र्ज़ बनता है। अच्छा सर, आगे चलते हुए हम ये पूछना चाहेंगे जो मिसाक जड़ांवाला की जो दूसरी शेख है जिसमें जिक्र किया गया कि स्कूल कॉलेज में मजहबी रवादारी पर मबनी लेक्चर की बात की गई है जी, तो कौन लेक्चर देने आएगा और क्या आपकी तरफ से जो लेक्चर दिए जाएंगे इसको मॉनिटर कौन करेगा? क्या आप भी इसको मॉनिटर करेंगे? इसके साथ साथ जो अदारा अमल नहीं करता, कोई भी तालीमी अदारा इस पर अमल नहीं करता, तो कमेटी अगर आपके पास शिकायत लेकर आती है तो आप इसमें क्या करेंगे? देखिए जी कि इसमें दो किस्म के तालीमी इदारे होते हैं, एक है सरकारी और एक है गैर सरकारी या प्राइवेट। जो सरकारी हैं उसके लिए एसी साहब हमारे साथ बैठे थे और मैंने और एसी साहब ने ओनरशिप ली है कि हम इसमें सोसाइटी की हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होनी है इसकी। तो स्कूलों वाला बड़ा आसान है। हमने ये तय किया था प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स के साथ मिल के कि फ़ीस माफ़ हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीस माफ़ होगी बच्चों की। हमने ये तय किया था कि 6 सितंबर को हम डिफेंस डे के साथ इंटरफेथ हारमोनी यानी रवादारी डे भी मनाएंगे। मना लिया गया। हमने ये तय किया था कि जहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे, टीचर्स उन बच्चों को घर जाके या फ़ोन करके स्कूल वापस लेके आएंगे। तो हो गया। तो जब आप मिल के डिसीजन लेते हैं उसमें लोग एम्पावर फील करते हैं तो उस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो जो सरकारी इदारे हैं उसमें डायरेक्टली जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, एसी साहब उनके ज़रिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो तैयार हैं स्कूल करने के लिए। और जो गैर सरकारी इदारे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें उनके हेड के दस्तखत है, यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए तमाम स्कूल अपना एक मैकेनिज़्म बना देंगे कि जी इस स्कूल में तब होगा। हम एक टीम बना देंगे या बनवा लेंगे जिस टीम के लोग जाके उस पर डायरेक्शन देंगे या उस पर जो है स्कूल में लेक्चर देंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। इसमें हम यकीनन गाइडलाइंस उनके साथ बैठ के बना लेंगे कि आप ये बातें करें जिससे बच्चों को फ़ायदा होगा। हम मुख्तलिफ एजुकेशन सेक्टर के एक्सपर्ट से भी रब्ता कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप हमें गाइडलाइन बना के दे दें कि अगर हमें मजहबी रवादारी पे लेक्चर देना तो उसमें क्या पॉइंट्स देने हैं। जैसे जब हम चर्चिज़ में जाते हैं, हम मसाजिद में जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर होने के नाते भी हम लेक्चर दे रहे हैं या खुतबा दे रहे हैं। क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी तो है ना, लॉ एंड ऑर्डर की है जी, ठीक है। अगर ये जो कमेटी बनी है, कमेटी ने बनाकर जो मिसाक जड़ांवाला जो साइन की है उन्होंने मिलकर, तो अगर कोई इसमें बात नहीं मानता, उससे इनकारी हो जाता है, तो अगर कमेटी को तो इख्तियार नहीं है ना कि
उसको यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कैसी बात नहीं मानता, कोई बात बताइए। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि उस पर कोई बंदा ना करेगा। जितने स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन करने हैं उन्होंने तो इस पर साइन किए हैं। फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर की बात कर देते हैं कि कोई लीडर किसी रिलीजियस तबके के वो कहते हैं कि जी आपने फलाना ऐलान नहीं करना, चंदा मांगने का ऐलान नहीं करना, चले, और एक मस्जिद में चंदा मांगने का ऐलान हो जाता है, तो अब उस पर दो किस्म की चीज़ हो सकती है। अब उसके रिलीजियस लीडर के साइन है, तो क्या वो उस मस्जिद का जो इमाम है जो उन्होंने ही वहाँ पे लगवाया, क्या उसको चेंज नहीं करा सकते? यानी कि जो भी अगर ना माने वो आपके पास कंप्लेन आती है उसकी। नहीं, दो इसके देखिए, एक हर चीज़ पे एक्शन होता है, पीनल या पाकिस्तान पीनल कोड के तहत फौजदारी, एक सिविल एक्शन भी तो होता है ना। हम फौजदारी एक्शन यकीनन ले सकते हैं और लेंगे कि हम पर्चा दे देंगे, बंदे को अरेस्ट कर लेंगे, मगर साथ हम फिर उसके लीडर को कहेंगे कि इसने आपकी बात भी नहीं मानी, इसे अपनी जमात में से माइनस करें, ये बंदा फिर आइंदा इमाम नहीं रहना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, इसलिए उन्होंने साइन किए हैं, इसलिए तमाम लोगों ने उसकी ओनरशिप ली है। तो ये जो पुलिसिंग का काम है वो पुलिस अकेले नहीं कर सकती। पुलिसिंग का काम होता है कम्युनिटी पुलिसिंग से मिलजुल के। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए है कि जहाँ पे लोग समझ जाएं तो वो बेहतर है, जहाँ पे ऐसी गलती हो कि उस पर फौजदारी कार्रवाई ना बनती हो उसको हल कर लिया जाए, जहाँ पे ऐसी गलती हो कि उस पर सिविल और फौजदारी कार्रवाई दोनों बनती हो तो उस पर दोनों की जाए। अच्छा सर, मिसाके जड़ावाला में लिखा गया है कि दोनों तरफ की तरफ से जो गिरफ्तार किए गए हैं तो उनमें जो बेगुनाह है उनको इंसाफ और रिलीफ दिया जाएगा जी। तो फिर भी मैं दोबारा अपना जो पहले मैंने आपसे सवाल किया, क्योंकि कमेटी के पास तो इख्तियार नहीं है ना रिलीफ और इंसाफ देने का, तो वो तो आप ही के पास आएगी, तो आपका क्या इसमें रोल हुआ है? इसमें तो मुकम्मल रोल हमारा है। कमेटी ने कहा है कि दिया जाए, यानी कमेटी चाहती है कि उस पर इंसाफ हो। हमारा पहले दिन से इस पर यही मौक़िफ़ है कि हम तमाम तफ्तीश मेरिट पे कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए कि इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो पहला केस है 1258 जो ब्लास्फेमी का केस है, उस पर भी इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, जड़ावाला का ऑफिसर उस पर नहीं है, एसपी साहब दूसरे हैं। और जो बाकी 21 और 22 केसेस हैं उनमें तमाम में JITs देख रही हैं, 10 JITs हैं। JITs भी इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट JITs इसीलिए हैं कि वो इंडिपेंडेंटली तफ्तीश करेंगे और इंडिपेंडेंटली वो लोगों को जो गुनाहगार हैं उनको गुनाहगार करेंगे और जो बेगुनाह हैं वो किसी भी प्रेशर को बालाए ताक रख कर उनको बेगुनाह करेंगी। तो उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमने जितने लोगों को उसमें जो पुलिस ने उस पर तफ्तीश कर रही है वो अदालत भी अभी तक पुलिस की फाइंडिंग से मेरा ख्याल है कि फिगर्स बेशक निकलवा लीजिए, पुलिस की फाइंडिंग से इत्तफाक कर रही है। अच्छा सर, एक बात ज़ायद अरसा गुजर गया है, तो कितने जो बेगुनाह जो पकड़े गए थे उनको रिलीफ या इंसाफ मिल सके अब तक? जी, मेरा ख्याल है कि हमने जब भी वो लोग जो बेगुनाह थे और किसी तरीके से अप्रहेंड हो गए थे और उनको रिलीफ दिया है तो हमने तमाम लोगों को बुला के उनको बता के दिया है। जो अरेस्ट हुए हैं वो 250 प्लस हैं जो अरेस्ट हुए हैं। रिसेंटली अभी 1-2 आज और 1-2 कल उसमें डिस्चार्ज हुए हैं जो किसी वजह से गलत वजह से उसमें नॉमिनेट हुए थे या गलत आइडेंटिफिकेशन हुई थी। अदरवाइज़ हमारी पहले दिन से यही कोशिश है कि जो बंदा गुनाहगार है हम उसी को अरेस्ट करें, जो बंदा बेगुनाह है हम उसको इंटेरोगेशन करके वहीं पर रिलीफ देते हैं। तो हमने इंटेरोगेशन स्टेज पे बहुत से लोगों को रिलीफ दिया है। अच्छा सर, सोशल मीडिया जो है वो आज़ादी राय को अपना हक समझते हुए लोग जो अवाम जो हैं उसके तो जो उनके दिल में आता है वो उसमें डाल देते हैं। नफ़रत व शरंगेज़ मवाद को जब नशर करते हैं तो इस सारे मामले को जब जड़ावाला सानिया हुआ है तो उसके बाद जो था ख़ासकर जड़ावाला की जो इंतज़ामिया थी तो उसने क्या कोई इसमें प्लान बनाया है कि ऐसी चीज़ ख़ासकर जड़ावाला में ना हो? जी देखिए, शेयर ना हो। जी देखिए जी, सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना इज़ नॉट इन द मैंडेट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल मीडिया पे जो कंट्रोल है वो उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों की हर जगह पे हर चीज़ को हम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं कह सकते। मेरी जिम्मेदारी ये है कि अब कहीं पे बाहर कोई इंतशार फैलता है जो हमारे उसमें दायरा कार में आता है हम उस पर एक्शन लें, हम उस पर एक्शन लेते हैं, हमने एक्शन लिया है। हर चीज़ जो है वो उसकी डिटेल बताना मुनासिब नहीं है। अब अगर कोई बंदा फेसबुक पे एक नामुनासिब पोस्ट करता है उसके लिए पीका है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, पीका को FIA मॉनिटर करती है। तो सिविल सोसाइटी का रोल देखना है
क्योंकि कितने लोग पीका में एप्लीकेशन दे रहे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया या हमारे नोटिस में लाया है कि आपके सोशल मीडिया पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जड़ावाला के अंदर से पोस्ट हुई हो, वो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं से भी पोस्ट हो सकती है। सो हमारे जुरिस्डिक्शन तो फैसलाबाद या जड़ावाला या पंजाब है, एज फार एज पंजाब पुलिस इज़ कंसर्न। अगर एक बंदा बैठ के लेट्स अज्यूम कि केपी में कर रहा है, तो देन उसके लिए एक राइट फोरम मौजूद है, उस पर एप्लीकेशन देंगे, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हाउएवर अगर कहीं पे भी किसी भी बंदे ने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात की है जो शर्मंगेज़ी या मुनाफरत फैला रही है, तो काइंडली उसको हमारे नोटिस में लाइए, हम रेलिवेंट फोरम से यूज़ करके उस पर जो भी लीगल एक्शन है इंशाल्लाह वो इनिशिएट करेंगे। जैसे आपने बात की, लेकिन जो हमारा FIA साइबर क्राइम है, जो वो ऑफिस है उनका फैसलाबाद में, जड़ावाला में नहीं है। तो जड़ावाला में अगर कोई मामला होता है तो जो बंदा कंप्लेन कर रहा है, इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है, तो वो फैसलाबाद नहीं जा सकता, उसके पास इतने सोर्स नहीं है। तो अगर वो आपको कंप्लेन करता है तो अपने तौर पर आप उसको क्या उसकी हेल्प कर सकेंगे? जी देखिए, अभी तक एज एट नाउ एक भी कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई, एक भी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास ऐसी किसी हत्या के पोस्ट की स्क्रीनशॉट भी नहीं आई हमारे पास। सो अगर हम चाहते हैं कि हम इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें तो यकीनन हमें कोई ना कोई कुर्बानी देनी होगी। बेशक वो कुर्बानी यही है कि हमें फैसलाबाद जाना पड़ रहा है जड़ावाला से। उसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे नोटिस में लाई जानी चाहिए तो आप उसको हमारे नोटिस में लाइए। जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। अगर आप कहें कि उस बंदे के पास फैसलाबाद जाने का किराया नहीं है तो मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ तो मैं उसे अपनी गाड़ी में ले जाऊँगा। तो हम पुलिस इस वक्त आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, काम करके, 24 घंटे जाग के हम इंश्योर कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई चीज़ ऐसे हमारी नज़र में आए, अगर वो रिजॉल्व होने वाली है तो वो रिजॉल्व हो जाए। अगर उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करना बनती हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ज़रूर इनिशिएट हो। अभी तक जो बातें व्हाट्सएप पे, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे चल रही हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो पीका की उसमें नहीं आती। नहीं, वो लोग मैनर उसमें होती है, वो लोग नॉर्मल जो है वो छोटी मोटी तनकीद कर रहे हैं। इतना लोगों को चांस देना चाहिए। अगर आपके नज़दीक कोई भी ऐसी बात है तो वी आर हेयर टू हेल्प। हमने एक फ़िज़िकल कंप्लेंट सेंटर बनाया जो रात 9 बजे तक खुला रहता है। हमने एक 041 वाला नंबर हेल्पलाइन वाला बनाया है और एक 0337 वाला नंबर जो है वो मैंने व्हाट्सएप हेल्पलाइन बनाया जो 24/7 ओपन है। उसकी तमाम कंप्लेंट्स रोज़ मेरे पास आती हैं और हम उस पर एक्शन लेते हैं। उस पर अब लोग हमें दूसरी कंप्लेंट्स भी करना शुरू हो गए, अब आपस में लड़ाई झगड़े की होती है। अच्छा सर, अक्सर देखा जाता है कि जब कोई वाक़या या सानिया होता है तो फिर जो मशीनरी है, जो कानून नाफिज करने वाले हैं, वो हरकत में आते हैं जी। हालांकि जब ये वाक़या या कोई सानिया हो रहा होता है तो उस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो किस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है कि अगर कि बड़ा सानिया हो तो फिर ही एक्शन लें मुकम्मल तौर पर? जैसे अब 16 अगस्त को जड़ावाला में हुआ, तो जब यह स्टार्ट हुआ है मामला तो उस वक्त उसको रोका नहीं जा सकता था? इस चीज़ के दो पहलू हैं। एक पहलू है प्री इवेंट और एक है इवेंट या इंसिडेंट, आप जो मर्जी कह लीजिए उसे। प्री इंसिडेंट इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है जिससे ये पता चलता है कि क्या इवेंट होने का कोई अंडर करंट है या नहीं। आप भी जड़ावाला के ही रिहायशी हैं क्या? अब मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, तो क्या 15 अगस्त को या 15 अगस्त की रात को आपको अंदाज़ा था कि कोई ऐसा करंट है कि ऐसा इवेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने पुलिस को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। अब हम आते हैं इंसिडेंट पे। इंसिडेंट पे जैसे ही 15 की कॉल हुई, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, IO गया, फिर SHO गया, फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे बताया। जैसे मुझे बताया मैं विदिन 20 मिनट्स में जिन सोया हुआ उठा जैसे ही, तो जिन कपड़ों में था, जो टी-शर्ट मिली वही पहन के, मैंने वर्दी भी नहीं पहनी और मैंने कहा कि अर्जेंट मैटर है, आ गया। साथ DSP भी आ गया। हमने लोगों को उसी वक्त से इंगेज करना शुरू कर दिया, नफरी सारे थानों से बुला ली। और अब कैसा रिस्पॉन्स चाहते हैं? हमने यकीनन जो हमारी नफरी आती गई, जब जत्थे आना शुरू हुए तो उससे बहुत ज़्यादा आते गए। हम सारे के सारे मौके पर मौजूद थे। आप लोकल जर्नलिस्ट हैं तो यू आर देयर। सो अगर आपका ख्याल है कि पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो पुलिस ने रिस्पॉन्स ना किया होता तो मेरा ख्याल है ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ हो जाता। पुलिस वॉज देयर। हम आपके हिस्से की, लोगों के हिस्से की मार खा रहे थे, लोगों को रोक रहे थे, तंग गलियां थी, हम लड़ रहे थे। हमने अपनी एबिलिटी के तहत बेस्ट किया। जी, हमने लीथल फोर्स नहीं यूज़ की, यानी हमने गोली चला के लोगों को डायरेक्ट फायर करके मारा नहीं।
तो अगर मेरा ख्याल है कि वो किया होता तो शायद उसका फ़ायदा बहुत कम होता, नुकसान बहुत होता। तो और मेरा ख्याल है अक्सर लोग इस चीज़ पे हाइंडसाइट पे एग्री कर रहे हैं। उस वक्त आप सोचिए कि जिस वक्त आपके चारों तरफ से क्राउड आ रहा हो और आपके पास वेपन हो और आपकी फ़ोर्स का कोई बंदा वेपन ना यूज़ करे, इसके लिए कितना हौसला चाहिए। जब आपको ये भी ख़तरा हो कि शायद मुझे ये मार दें, मगर उसके बावजूद आप उनसे फिज़िकली हाथों से, डंडों से, जैसे भी लड़ाई हो आप लड़ते रहें और आप उनमें से किसी की बिना जान से मारें, मगर आप लोगों की जान बचा लें। मेरा ख्याल है ये एक अचीवमेंट है जिस पे अप्रिशिएशन होनी चाहिए। इस इंसिडेंट में एटलीस्ट जड़ांवाला पुलिस ने या फैसलाबाद पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि फैसलाबाद से जड़ांवाला नफरी आने में कितना टाइम लगता है। अगर मेरे थाने खोड़ियांवाला से बलोचनी से आना है तो कितना टाइम लगता है, रोडाला से आना है तो कितना टाइम लगता है, बुचाना और लुनियावाला से आना है तो सदर जड़ांवाला से करीब है, आप आ सकते हैं। आप देखिए वो मेरे आने के 5-10 मिनट के अंदर नफरी वहाँ पे मौजूद थी और एसएच भी वहाँ पे मेरे आने से मौजूद था। तो हमने अपनी, मेरा ख्याल है कि जितनी कैपेसिटी है, जितनी ह्यूमन रिसोर्स है, उसके हिसाब से पुलिस ने रिस्पॉन्स जितना अच्छा हो सकता था उतना किया है। हाँ जी, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, आखिर में जैसे ये आपने बात की 16 अगस्त के दिन की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पुलिस को, कानून नाफिज करने वालों को क्रेडिट नहीं बनता, क्रेडिट बनता है पुलिस का और कानून नाफिज करने वालों का कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी फ़र्द को, शहरी को खराज तक नहीं आई। तो उस दिन जो हम जो यहाँ पर सुनते आ रहे हैं कि एक 16 अगस्त के जो सुबह जब ये क्राउड आया था, जलाओ गिराओ हो रहा था, तो गैस की लीकेज और जो शॉर्ट सर्किट के जो यहाँ पर मसला देखा जा रहा था, तो उस वक्त ज़ाहिर बात है पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे मसरूफ़ थे क्राउड को रोकने में। तो आपके ज़हन में वो कैसे ख्याल आया कि जो एक मोजज़ाती तौर पर जब पूरे उस इलाके को, एक मखसूस घरों को आग लगाई जा रही थी, तो आपके ज़हन में कैसे वो मोजज़ाती तौर पे आपके ज़हन में ख्याल आया कि गैस को बंद करवा दिया जाए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी को बंद करवा दिया जाए? जी, बहुत आपका अच्छा सवाल और मुश्किल भी है। देखिए, एज अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हमारा ये फ़र्ज़ है कि जब भी ऐसा इंसिडेंट हो जो कि क्राइसिस है, जो मेरा ख्याल है कि इस किस्म का इंसिडेंट किसी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया जा सकता कैसे हो जाएगा अचानक, और ना ही मेरा ख्याल है कि जड़ांवाला का कोई बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था। जिस वक्त मैंने खड़े होकर तकरीर की सैनमा चौक पे, तो तकरीबन 50 से 150 के दरमियान लोग होंगे शायद, या 100-150। वो सारे के सारे मुतमिन होकर, सेटिस्फाई होकर बैठ गए और हमने लोगों को इंगेज किया कि आए आपके FIR देते हैं, और जितने उनके ज़िम्मेदार उठे उन्होंने कहा जी अगर FIR दे देगी पुलिस और रेड कर लेगी तो वी आर सेटिस्फाइड। बट फिर बाद में अनएक्सपेक्टेडली, किसी को भी एक्सपेक्टेशन के को बलाए ताक रखते हुए लोग आ गए। जब मैं उसके अंदर पहुंचा, जो क्रिश्चियन कॉलोनी या चमड़ा मंडी जिसे हम कहते हैं, चारों तरफ से लोग आ रहे थे। मेरे पास उसकी एक तस्वीर भी है, अगर आप कहें तो मैं कैमरे में दिखा दूंगा, जिसमें हम खड़े हैं और उसमें मैंने लोग बनाए हैं कि वो लोग इस तरह आ रहे हैं और पुलिस वाले कितने थोड़े हैं उस वक्त, क्योंकि हर तरफ गलियाँ जिनको पुलिस ने प्रोटेक्ट किया हुआ था, मगर वो वहाँ पे तोड़ के आगे आ गए बैरियर्स को हटा के। अब वहाँ पे जब हम गए और आग लगी हुई थी और लोग मज़ीद उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे थे और हम रोक रहे थे, तो मुझे गैस की स्मेल आई। वहीं पे SSP ऑपरेशंस भी थे, उन्होंने कहा यार गैस की स्मेल आ रही है, गैस को, लीकेज को किसी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट वी वर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से स्मेल आ रही है। तो मैंने फौरी तौर पे, कुदरती तौर पे मेरे जहन में ख्याल आया कि हम गैस को कैसे बंद करवा सकते हैं। तो मैंने फिर अपने लैंडलाइन वाले फ़ोन पे खुद फ़ोन किया और लैंडलाइन वाले ऑपरेटर से कहा कि गैस वालों से रब्ता किया जाए और गैस को पूरे शहर में बंद कराया जाए। अभी हम इस बात से हटे ही तो मैंने सर को बताया कि सर हमने गैस जो है वो बंद करवा दी है, तो हमें कहीं पे शॉर्ट सर्किट पे पटाखा हुआ। तो मैंने कहा कि गैस तो शायद हम बच जाएंगे, मगर अगर ये हो गया और ट्रांसफार्मर ये बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी ज़रा सिचुएशन अजीब सी थी, तो एक और हमारे लिए इशू क्रिएट हो जाएगा, और ये क्योंकि लोग घरों में मौजूद थे तो डिज़ास्टर हो जाएगा। तो गैस वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमने बचा लिया, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, हमें गाइडेंस दी। तो बिजली वाला भी जब वो देखा तो फौरी मैंने दोबारा फ़ोन किया और मैंने कहा कि बिजली भी बंद करवा दी जाए। अब मेरे ऑपरेटर ने लगातार कॉल्स की, उनसे कांटेक्ट किया, वो आए। मेरा ख्याल है कि लेस्को वाले आए कि जी हमने आया बिजली बंद करें या ना करें, तो मैंने सख्ती से कहा कि फौरी बिजली बंद की जाए। हालात ऐसे नहीं है कि हम फ़िलहाल मज़ीद असेस करें,
उन्होंने बिजली बंद की और ये बड़ा ही अच्छा फ़ैसला अल्हम्दुलिल्लाह साबित हुआ, क्योंकि वो गलियों में जिस तरह आग लगी थी, अगर गैस लीकेज हो जाती तो जो घर करीब करीब हैं वो सारे के सारे फिर मुनहदिम होना शुरू हो जाते और बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। लोग भी गले में मौजूद थे, घरों से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था, हमारा भी कहीं बाहर भागने का और निकलने का रास्ता नहीं था, क्राउड का भी निकलने का रास्ता नहीं था, तो वहाँ पे भगदड़ मच के बहुत जानी नुकसान हो सकता था। मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह ताला की हेल्प के अलावा हम नहीं कह सकते कि ये कैसे किसी की अकल में ये नहीं आ सकता था नेचुरली। इनके कुदरती तौर पर ये मौजूदा जो था ये रूनुमा होना था और आपके जी ये हमारी वसासत से होना था और आपको आप बने इसमें। जी, और दूसरा ये कि हमने बिल्कुल इमोशनली स्ट्रॉन्ग रह के इमोशनल इंटेलिजेंस शो करके हमने रैशनल डिसीजन मेकिंग की जहाँ पे हो सकती थी, उसने हमारी हेल्प की। अगर हम भी उस परेशानी के अंदर आ जाते उस पर और प्रेशराइज हो जाते तो शायद हम फिर इतनी डिसीजन मेकिंग ना कर पाते जैसे हमने उस जगह पे करी। और देखा जा रहा है आखिर में कि वो पुलिस का रोल जो बड़ा तहम्मुल और सब्र से पुलिस ने काम किया। आईजी जो पंजाब हैं उनसे लेकर एक कांस्टेबल तक तमाम फोर्सेस ने बड़ा ही तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब जो रिसेंटली आपने जो अमन वाक की है उसके भी असरात जड़ावाला में नज़र आ रहे हैं। तो सर जो देखा जा रहा है कि जो चर्चेस में जाकर और मसाजिद में आपको देखा गया है, तो जो लोग इस वक्त परेशान हैं क्योंकि जो FIR हो चुकी है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अफराद शामिल हैं, तो अब लोगों को उसके गुफ़ोरात से कैसे निकाला जा सकता है जो जड़ावाला के जो आम शहरी हैं, क्योंकि जो हमारे क्रिश्चियन बरादरी है वो भी पुरस्कून हो गई है कि उनके जो नुकसानात हुए थे उनका नुकसानात भी पूरे हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी, और दूसरे जो हमारी NGOs हैं सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो अब ये जड़ावाला की आवाम को आम रूटीन में लाने के लिए ख़ासकर ये सारे रोल में पुलिस का जो था बहुत अहम किरदार रहा है। इस वक्त जो सूरत बन चुके हैं जड़ावाले, तो आगे जो आवाम को जो बाकी रह गया शहर की जो आवाम को आम रूटीन में लाने के लिए, तो आपका क्या उसमें रोल अदा कर रहे हैं या क्या प्लान है आपको कि आवाम जो है अपनी रोज़मर्रा रूटीन में आए? तो आपका क्या ख्याल है कि जब हमने लोगों ने लिख के साइन कर दिए हैं कि तफ्तीश मेरिट पे होनी चाहिए और गुनाहगारों को सज़ा दी जाए, बेगुनाह को उसमें रिलीफ दिया जाए, तो क्या पुलिस को गुनाहगार लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। तो पुलिस गुनाहगार लोगों को चाहे वो हमें जिस भी ज़रिए से इंफॉर्मेशन हासिल हो, इंकशाफ के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल हो, चाहे वो टेक्निकल ज़राए के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल हो, चाहे वो हमें वीडियोज़ में से आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल हो, या हमें अपने दीगर सोर्सेज से पता चले, अब पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो तमाम लोग जो इस सानहे में शामिल थे उनको ट्रेस करे, उनकी इंटेरोगेशन करे। इंटेरोगेशन में अगर वो गुनाहगार हैं तो उनको इन मुकदमों में एप्रीहेंड करके सज़ा दिलाए। हम इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे पोस्टिंग दी है, GITs जब तक अपना काम कर रही हैं, हम जड़ावाला पुलिस GITs को असिस्ट कर सकते हैं बंदे आइडेंटिफाई पकड़ने में, मगर अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग उनकी है, तो हम GITs को असिस्ट करते रहेंगे। बिकॉज हमने कमिटमेंट भी, क्योंकि हमने ऑनरशिप ली है कि जो लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है, हम जहाँ तक पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और करवाएंगे और असिस्ट करेंगे और गाइड करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर भी ये जिम्मेदारी है कि हम इंश्योर करें कि लॉ अपहोल्ड हो, जो गिल्टी है उनको सज़ा मिले। तो जितना हमारे से हो सकेगा जो गिल्टी उन्हें सज़ा मिलेगी और जो बेगुनाह हैं इंशाल्लाह उनको रिलीफ मिलेगा। शुक्रिया सर आपका, आपने हमें खुसूसी वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये थे बिलाल महमूद सुलैरी साहब, ये SP टाउन जड़ावाला है। तो इनसे हमने सानिया 16 अगस्त पर तो बात की, इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी की तरफ से जड़ावाला की सिविल सोसाइटी की तरफ से जो मिसाक जड़ावाला के नाम से एक मुआहदा साइन हुआ है, तो इसकी जो तमाम शीखें थी उस पर हमने इनसे तफसीली राय जानी, और जो दोबारा पुलिस की तरफ से जो काविशें की जा रही हैं शहर जड़ावाला के अमन की और जो कारोबारी लोग हैं उनकी कारोबार की बहाली पर, इस पर हमने तफसीलन बात की। तो उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।